नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया था जिसमें ये सूचना दी थी कि कांग्रेस ये चाह रही है कि पहलगाम की घटना पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। और अब इस संबंध में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही आरजेडी की तरफ से भी एक पत्र प्रधानमंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को पत्र भेजा गया है और मांग की गई है कि इस संवेदनशील मामले पर, जिससे लेकर के पूरा देश दुखी भी है और गुस्से में भी है, यानी गम और गुस्सा दोनों है। पूरा देश सरकार की तरफ देख रहा है, सरकार के साथ खड़ा है। वो चाहता है कि ये घृणित कार्य, अमानवीय कार्य जिसने भी किया है, जिन लोगों ने किया है, जिन आतंकियों ने किया है, और उन आतंकियों को जिन्होंने संरक्षण दिया है, उन्हें करारा जवाब दिया जाए। ये हर किसी की चाह है कि ये जो लोमहर्षक घटना हुई है, जो हृदय विदारक घटना हुई है पहलगाम में, उसका जवाब दिया जाना बेहद जरूरी है। इसीलिए कांग्रेस ने पहल करके पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में भी सभी दलों के नेताओं ने, विपक्ष के सभी दलों के नेताओं ने एक स्वर से यही कहा कि आप, सरकार से यही कहा कि आप इस घटना का माकूल जवाब दें। हम सब आपके साथ हैं। सरकार जो भी करेगी, जो भी निर्णय लेगी, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन उस घटना को, पहलगाम की घटना को 8 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक घटना क्यों हुई, कहां चूक हुई, कैसे उसकी भरपाई की जा सकती है, इस संबंध में कोई अधिकृत जानकारी देश को अब तक नहीं मिल पाई है। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, संसदीय कार्य मंत्री हो, कोई प्रवक्ता हो, किसी की तरफ से कोई भी एक अधिकृत बयान अब तक जारी नहीं हुआ है। कम से कम प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को इस मसले पर, देश को जो उनके साथ खड़ा है, विपक्ष को जो उनके साथ कदम ताल कर रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए तैयार है, उन्हें विश्वास में लेते और उन्हें बताते कि क्या कुछ हुआ और क्या कुछ हम करने जा रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, विधानसभा का सत्र वहां बुलाया गया, वो वहां जाते हैं। वो देश से और खास तौर पर उन परिवारों से जिनके परिवार ने अपनों को खोया है, आतंक का शिकार हुए हैं, उनसे वो माफी मांगते हैं। हालांकि ये कहते हुए उनका गला रुंध जाता है और वो ये भी कह देते हैं कि माफी मांगने के लिए भी हमारे पास शब्द नहीं है। वो बताते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पर्यटन विभाग भी उनके पास है, लेकिन वो इस हादसे से, इस आतंकी हमले से खुद भी बहुत दुखी हैं, मर्माहत हैं। वो कहते हैं कि क्या जवाब दें, हम तो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं है, हमें तो अंदर से खोखला कर दिया गया है। वो तो हमारे यहां आए थे अतिथि बनकर, और हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए।
इतनी सारी बातें करने वो उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, लेकिन ये भी जान लीजिए कि उमर अब्दुल्ला के पास न पुलिस है, न सेना है, न सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर भी उनके पास नहीं है। वो सब कुछ एलजी साहब देखते हैं, केंद्र सरकार देखती है। अगर इतनी बड़ी घटना को लेकर के उमर साहब ये भी कहते हैं कि इधर हाल के दिनों में जो माहौल कुछ पटरी पर आया था, पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ सैलानी यहां आए थे, और अब की बार क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, सोच नहीं सकता। उधर कश्मीर के जितने लोग हैं, लोकल लोग, वो भी इस घटना से बहुत दुखी हैं, मर्माहत हैं, और वो भी चाहते हैं कि इस घटना का पुरजोर जवाब दिया जाए, मुकम्मल जवाब दिया जाए, ताकि कोई दोबारा आंख उठा करके देखने की हिमाकत न कर सके। लेकिन जिनके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है, उन्हें भी तो सामने आना चाहिए। चूक किसी से हो सकती है, गलती किसी से हो सकती है, गलती उसी से होगी जो कि काम करेगा। आपने 5 सालों में अगर कश्मीर के हालात बदले हैं तो इसका श्रेय आपको जाता है निश्चित तौर पर। लेकिन अगर कमी हुई है, कहीं चूक हुई है, कोई खामी है, तो उसे स्वीकार कीजिए, सहज जनता के सामने आइए, देश के सामने आइए, और आप भी ये स्वीकार कीजिए कि हमसे गलती हुई है। देश ये आपको गले लगा लेगा, अपने पलकों पर बिठा लेगा। बस एक बार आप आइए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए और ये बताइए कि हम इसका मुकम्मल जवाब देने जा रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है। आप क्या करने जा रहे हैं ये बताने की जरूरत भी नहीं है, और जनता आपसे पूछना भी नहीं चाहती है। सुरक्षा का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है। ये चीजें घटना को अंजाम देने के बाद खुद ब खुद जनता के सामने आ जाएगा। लेकिन आप आइए तो, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से सऊदी अरब से लौटे थे, लगा था कि वो जो कहा करते थे उसको अंजाम दे करके रहेंगे। पुलवामा के बाद उन्होंने जो कुछ भी किया, उनके नेतृत्व में जो जवाब दिया गया, पूरे देश ने उसको स्वीकार किया, उनके साथ खड़े रहे। आज फिर वक्त है, आज वक्त है भारत का नेतृत्व जिन हाथों में है उससे कुछ अपने दुश्मन को सबक सिखाने का वक्त है। ठीक उसी तरह जैसे 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिखाया था, वो दिलेरी दिखाई थी। तब भी उनके पास कोई सहयोगी नहीं था। अमेरिका ने तो बाकायदे पाकिस्तान के पक्ष में अपना 7वां बेड़ा भी भेज दिया था, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं की उन्होंने। न केवल पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करवाया, बल्कि उनका भूगोल भी बिगाड़ दिया। दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का प्रादुर्भाव हो गया। देशवासियों ने वो दिन भी देखा है।
देशवासियों ने पुलवामा का दिन भी देखा है। आज क्यों इतनी खामोशी है? प्रधानमंत्री जी क्यों इतने शांत हैं? माना कि उनके दिल में भी दर्द हो रहा होगा, वो भी दुखी होंगे कि ये क्या हो गया। लेकिन एक शासक, वो परिवार का मुखिया, इन दायित्वों के साथ उन्हें कड़े दिल के साथ कुछ ठोस निर्णय भी लेने होंगे और जनता को ये बताना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसे में अभी सर्वदलीय बैठक में या उसके पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री की तरह नेता प्रतिपक्ष अमेरिका का दौरा रद्द करके आए, अब तक जम्मू कश्मीर भी गए, कश्मीर की घाटी में भी गए, लोगों से मिले, एलजी से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, पब्लिक से मिले, पीड़ितों से मिले। अभी वो कानपुर जाने वाले हैं, जहां एक द्विवेदी जी की जान चली गई थी, उस परिवार से मिलने के लिए। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, देश आपको सुनना चाहता है। देश की निगाहें आपकी तरफ लगी हैं, क्योंकि आपसे अपेक्षाएं बहुत हैं। और परिवार का मुखिया ही तो आगे बढ़ करके परिवार के लोगों की सुरक्षा का दायित्व निभाता है। ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, तो दिल्ली में संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता? एक सूत्री एजेंडे पर पूरा देश अपनी बात रखेगा, क्योंकि संसद के भीतर देश के नुमाइंदे ही तो हैं। देश ने ही तो चुन करके वहां भेजा है। एक सार्थक चर्चा होती, क्योंकि इतनी बड़ी घटना की चूक के लिए जो आपने कारण बताया, वो तो गलत साबित हो गया। क्योंकि जो आपने टूर ऑपरेटर्स का मसला बताया था, वो तो सही नहीं हुआ। इसको भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अब 8 दिन हो गए। 8 दिन में बहुत कुछ पता तो चला होगा आपको। कुछ कारण, संसद का विशेष सत्र बुलाने में दिक्कत क्या है? इसको तत्काल बुलाना चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर बुलाना चाहिए और एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। जिनसे हुई गलती, उनका दायित्व निर्धारित होना चाहिए। जो चूक हुई, कैसे हुई, उसके लिए भी जो जिम्मेदार हैं उनका दायित्व फिक्स होना चाहिए। ये लैप्सेस, कोशिश ये होनी चाहिए वो सार्थक चर्चा में ऐसा कुछ ठोस निकलेगा, क्योंकि परिवार के लोग, परिवार पर जब संकट आता है तो परिवार के बड़े बुजुर्ग बैठ करके चर्चा करते हैं कि इस संकट को कैसे दूर किया जाए। आप तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। फिर इस सार्थक चर्चा से, इस समस्या के समाधान निकालने से हिचकिचाहट कैसी? कोई आपको ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये देश का मामला है।
युद्ध शास्त्री जी ने भी लड़ा था, बेखौफ होकर के लड़ा था। उन्हें भी धमकियां मिली थी अमेरिका से, अनाज नहीं मिलेगा। उन्होंने उसका रास्ता निकाला, हम एक दिन उपवास करेंगे पूरा देश, लेकिन हम आपके आगे भीख नहीं मांगने जा रहे हैं। आज भारत एक सक्षम राष्ट्र है, उसकी सेना पर पूरे देशवासियों को गर्व है। दुनिया की एक ताकत है, बड़ी ताकत है, तीसरे चौथे नंबर की ताकत है हमारी सेना। वो माकूल जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। आप आगे आएं, एक कदम तो बढ़ाएं, देखिए देश कैसे आपके ऊपर न्योछावर हो जाता है। आज इसी चीज की जरूरत है। देश का ढांढस बढ़ाएं, आप कश्मीर भी जाएं और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत का पैगाम लेकर के जाएं, मोहब्बत बांटें, उनसे कहें कि आपने बहुत निर्भीकता के साथ बहुत सारे सैलानियों को बचाया है, उनको जीवन दान दिया है। हमें आपके ऊपर फक्र है। देखिए देश कैसे आप की आरती उतारता है। लेकिन इस तरह से गमजदा होकर के आप बैठ जाएंगे, देश को यह कबूल नहीं है। आइए बातचीत कीजिए, हल निकालिए और अपनी योजना को क्रियान्वित कीजिए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।